हरियापुर नामक गांव में मुकेश और सोनम दो प्रेमी रहते थे। मुकेश और सोनम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों हर हफ्ते गांव से दूर एक दूसरे से मिलते। गांव में लड़का लड़की की दोस्ती सराह नहीं जाता था और उनकी बदनामी होती। सोनम एक दिन गांव से दूर मुकेश से मिलने जाती है। मुकेश, अब मैं इतनी दूर मिलने नहीं आ सकती। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हम दोनों छिपे चोरी कितना दिन तक मिले। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो सोनम। मुझे भी नहीं पसंद अब गांव से दूर आकर ऐसे छुप छुप कर मिलना। अब तुम अपनी घर पर शादी की बात करो। अब हमें बहुत समय हो गया है ऐसे रोज छुप छुप कर मिलना। ठीक है, तुम चिंता ना करो। मैं आज ही घर जाकर माता पिता से बात करता हूँ। ठीक है। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि इस रिश्ते को माता पिता को मना लूँ। ठीक है। तुम हमसे एक वादा करो। तुम कहीं और शादी नहीं करोगी और चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ में ही शादी करेंगे। हम मरते दम तक एक दूसरे का साथ देंगे। वादा रहा। मैं अपनी जान लगा दूंगी अपने घर वालों को मनाने में। और कहीं का शादी का सोच भी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी। मुकेश, मुझे सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। ठीक है, अब बहुत देर हो रही है। हमें घर चलना चाहिए। मुकेश सोनम को अपनी स्कूटी पर बैठाता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। मुकेश अपना घर जाकर अपने माता पिता से बात करता है। पिताजी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी हाँ। ओ ओ ओ क्या ओ बोलने जा रहे हो? बेटा तुम बता क्या हुआ मुझे तो टेंशन हो गई है। माँ, मुझे एक लड़की से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुकेश के माता पिताजी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तुझे पता है ना, हमारे इस गांव में इस तरह से प्यार विवाह के लिए इस समाज में कोई अनुमति नहीं है। फिर भी ये कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो? ना बेटा, मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं बहू अपनी पसंद की लाऊंगी, तो उस लड़की को भूल जा। नहीं माँ, मेरी शादी होगी तो उसी सोनम के साथ होगी। नहीं तो नहीं, मैं कहीं भी शादी नहीं करूँगा। और माँ, तू बैठी रह जाना बहू के चक्कर में। मेरी शादी तो बस उसी सोनम से ही होगी, नहीं तो नहीं। मुकेश अपनी माता पिता की एक नहीं सुनता और उनके ही ऊपर उल्टा चिल्लाने लगता है। मुकेश थोड़ी देर बाद अपने कमरा में सोने चले जाता है। मुकेश के पिता मुकेश की माँ से बात करते हैं। पता नहीं कौन है वो लड़की जिससे ये शादी की बात कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो हमारा बेइज्जती करवाएगा। पूरे गांव में तूने ही इन्हें लाड़ प्यार देख के बिगाड़ा है। हम बता, हम किसे मुंह दिखाएंगे इस गांव में? अजी, आप ऐसी बातें मत बोलो। हम कल ही जाके ये बातें सरपंच से बात करते हैं, वहीं कोई उपाय बताएंगे। अगले दिन मुकेश और उसके माता पिता सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। अरे तुम ये कैसी बेवकूफ़ वाली बात कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे गांव में प्रेम विवाह की मंजूरी नहीं है। ये काम आज तक हमारे गांव में नहीं हुआ और ना ही होने दूंगा। हमें गांव का माहौल खराब नहीं करना है।
मुकेश देख बेटा, ये सब हमारे गांव में नहीं होता और नहीं ये सब हमारे गांव के लिए अच्छा है। अभी देखो सब कितने अच्छे मिलजुल कर रहते हैं। तुम गांव का माहौल खराब मत करो। ये सब तुम्हें देख छोटे छोटे बच्चे भी सीखेंगे। उन्हें क्या सीख मिलेगी? सरपंच जी, मैं तो सोनम से ही शादी करूंगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूंगा। सरपंच को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तुम्हें करनी है ना सोनम से शादी, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस समाज से बाहर कर देंगे। इतने कहकर सरपंच वहां से चल देते हैं और अगले ही दिन मुकेश और सोनम ठीक उसी जगह पर मिलती है। अरे मुकेश, तुम इतने मायूस क्यों हो? मुझे बताओ, मैं बहुत टेंशन हो रही हूँ। सोनम, मैं नाकामयाब रहा। क्या 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 बोले? मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी मुकेश ने घर और गांव के सरपंच के पास जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें सोनम को बताई। सोनम, तू रो नहीं, शायद मेरी किस्मत में शादी होने की नहीं लिखी हुई थी। यह बात सुनकर वह घर की ओर चल देती है। सोनम देखते ही देखते खुद को फांसी लगा लेती है और इस प्यार के चक्कर में अपनी जान दे देती है।